सवाल कहता है एक 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक फूल रखा है। फूल के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताएं। ऑप्शन हमारे पास 4 है। 50 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, 55 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, 50 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे वास्तविक बनेगा, 55 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे वास्तविक बनेगा। देखिए, एक चीज़ इस ऑप्शन को देखने से पता चल जाता है कि दर्पण के पीछे ही बनेगा, जैसा भी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे ही बनेगा, चाहे आभासी बने या फिर वास्तविक बने। तो यहाँ पर देखिए सवाल, ये दर्पण हमारा अवतल है और इसमें कहता है ये बीचों बीच क्या है, वक्रता त्रिज्या, और यहाँ 25 सेंटीमीटर मान लीजिए है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है। तो जब भी होता है यहाँ से परावर्तन तो फोकस दूरी से होके गुजरता है और ये इस तरह का उल्टा यहाँ तस्वीर बन जाता है। छाया जो भी बने जिसको कहते हैं, ये F हुआ और ये R हो गया, ये वक्रता त्रिज्या का केंद्र हुआ। तो प्रतिबिंब ऐसे आएगा, ये प्रकाश की किरणें हैं, ये आ रही है यहाँ से वस्तु से टकरा के और यहाँ पर से रिटर्निंग हो रही है इस तरह से। तो यहाँ पर कहता है 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, मतलब जो ये है वक्रता त्रिज्या, इसका क्या है, ये दूरी कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो R बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो F हमको निकालना होगा और यहाँ वस्तु दूरी कितना है दिया हुआ है, यहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी से आ रहा है, ये 25 सेमी दूरी पर रखा है कोई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर ये। तो वस्तु दूरी U बराबर कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर, इसलिए कि दर्पण जो भी है वास्तविक दर्पण क्या है, यहाँ दर्पण हमारा अवतल है और उसके आगे का वस्तु जो है जो भी रहे वो माइनस में आता है। अब हमको निकालना है V, तो V तो पता नहीं है, प्रतिबिंब हमको पता नहीं है, लेकिन अब F भी पता नहीं है, इसलिए यहाँ R बराबर दिया है तो F बराबर क्या लिखेंगे, F बराबर फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बटे 2, R/2, तो यहाँ 100/2, ये कितना हो गया, R फोकस क्या है 50 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 50 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे F बराबर, इसलिए F बराबर 50 सेंटीमीटर, ये भी माइनस ही होगा क्योंकि आगे ही है ये, तो माइनस होगा। अब हमको क्या करना है, सूत्र का प्रयोग करना है। कौन सूत्र होता है, प्रतिबिंब बराबर ये 1/v बराबर 1/v डायरेक्ट लिखते हैं, या फिर सूत्र जो फार्मूला उसको बैठालते हैं उसके बाद तोड़ लेते हैं, थोड़ा आसान होगा। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इस फार्मूला का यूज हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इस तरह के हम लाते हैं तो हम सबका मान धर देते हैं, इसका मान इसका मान इसका मान निकालना है, तो 1/v बराबर प्लस लिख देते हैं, प्लस है बराबर नहीं, डायरेक्ट करने के बाद समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो 1/u बराबर क्या हो गया, 1/-25 बराबर 1/-50, चूँकि f का मान यहाँ 50 आया है तो माइनस है तो माइनस ही डालेंगे। अब यहाँ पर ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/, ये क्या है प्लस में रहेगा 25 और माइनस 1/50। इसका क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता है, 1/v बराबर ये 50 हो गया, नीचे 25 और 50 का एलसीएम 50, और ये 25 गुना 50 तो 2 माइनस यहाँ 50 के 50 से गुना 1, तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 गया तो 1/50, इसलिए 1/v बराबर 1/50 यहाँ हो गया। तो ये v बराबर 50 हो गया, या फिर कई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो इसलिए लिखिए ऊपर ऊपर का मान हो जाता है, नीचे नीचे का मान होता है, v नीचे है इसलिए v बराबर 50,
ये क्या है, सेंटीमीटर है। तो अब देखिए ये कैसा है, 50 आया है, प्लस में आया है तो ऑटोमेटिक है कि दर्पण के पीछे बना, आगे रहता तो के सामने रहता तो क्या होता है, माइनस में होता, लेकिन यहाँ प्लस में आया है इसीलिए ये दर्पण के पीछे बना है। तो दर्पण के पीछे तो सब में लिखा हुआ ही है, लेकिन ये कैसा है, काल्पनिक है, आभासी है कि क्या है। अब वस्तु से ये थोड़ा दूर है, ठीक है, और ये सीधा भी है और कैसा है, आभासी भी है, ठीक है। आभास कर सकते हैं हम, समझे ना। पीछे जब भी बनेगा दर्पण का कोई भी वस्तु तो उसको हम आभास कर सकते हैं, मतलब मान सकते हैं कि यहाँ तक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हाँ इतना ही है, ये आभास है, आभासीय बिंदु है। तो 50 सेंटीमीटर है और ये दर्पण के पीछे है। ए नंबर का उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर टिक मार देंगे। तो निश्चित तौर से हमारा आंसर बन जाएगा, मतलब आंसर मिल गया।